नमस्कार, मैं ज्ञानती कुमारी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ पृथ्वी दिवस पर चर्चा। पृथ्वी दिवस या अर्थात भूमि दिवस प्रति वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। किसी भी दिवस का मनाने का तात्पर्य यह होता है उसके बारे में, उसके उपयोगिता के बारे में, उसकी ज़रूरत के बारे में हमारा क्या नज़रिया है और पृथ्वी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हम लोग मैं पृथ्वी दिवस पर बात कर रही हूँ। तो पृथ्वी एक ऐसा घर है जिसमें कीट पतंग, मनुष्य, गाय भैंस, बकरी, जानवर, बाघ, शेर, चीता, गैंडा अर्थात हर जीव इस पर अपना सैया बनाया हुआ है, अपने घर बनाया हुआ है। इसी पर फल फूल और अमृत उगता है। पृथ्वी हमारे लिए इतना खास ज़रूरी है। इसको स्वस्थ रहना अर्थात हमारे जीवन को स्वस्थ रहना, हमारे आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखना। तो पृथ्वी दिवस हम क्यों मनाते हैं और इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए जिससे पृथ्वी हमारा स्वस्थ रहे, और पृथ्वी स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो पर्यावरण, अंधाधुंध पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है जिससे पृथ्वी जो है दूषित हो रहा है। पृथ्वी दूषित हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो हमारे जानने के लिए यह सबसे खास ज़रूरी बात है कि हम अनियंत्रित प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। प्लास्टर का और उर्वरकों का उपयोग करते हैं ज़्यादातर, जिससे हमारे पृथ्वी का फेफड़ा जो है छलनी हो रहा है। और प्लास्टिक जलाते हैं तो इससे ओजोन परत में छेद होता है और बारिश का संभावना, जो बारिश समय पर होता था वो असमय होने लगी है। इससे पृथ्वी का क्षरण होता है और पृथ्वी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और भूमि बंजर हो रहा है। तो क्यों न हम इसको जागरूकता के लिए हम लोग पृथ्वी दिवस, पूरे विश्व जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाता है। तो पृथ्वी को हम लोग हरा भरा रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाएं, जल को संरक्षित रखें, जल है तो कल है। और पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए हम प्लास्टिक का थैला का उपयोग ना करें। प्लास्टिक के थैला के बजाय सूती बोरे का और कागज़ का थैला जो आसानी से गल सके, उसके साथ साथ प्लास्टिक का जगह कपड़े का, जूट का थैले का उपयोग करें। बिजली और पानी के बचत करें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएं। कूड़ा कचरा सही जगह पर डालें। कूड़ा कचरा को डस्टबिन में ही उपयोग करें। कूड़े कचरे में डालने वाले जो हरा चारा होता है उसका हम जैविक खाद का उत्पादन करें। और जानवरों और पशु पक्षियों का ख्याल रखें। इससे हमारा पृथ्वी जो है पुनः हरा भरा हो जाएगा और पृथ्वी पर ही नाना प्रकार का अन्न, पेय पदार्थ, फल फ्रूट, हर प्रकार का भोजन और आश्रय, स्वच्छ जल, सब कुछ पृथ्वी पर ही है। आकाश से हमको सूरज का प्रकाश मिलता है और पानी मिलता है। तो हम पृथ्वी को स्वस्थ रखेंगे तो हमारे आज स्वस्थ है और कल स्वस्थ है और भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। इसलिए हमारे चुनमुन बुक है, उसमें दिया है, चुनमुन बुक में मासिक पत्रिका बिहार सरकार का, तो इसमें दिया है पृथ्वी दिवस। इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रही हूँ कि और एक बात और है, पर्यावरण को हम जिस भूमि से, जिस धरती से अन्न को काटते हैं, अभी अप्रैल माह आएगा और लोग गेहूं को काट लेंगे और पूरे पराली में आग धरा देंगे और इससे जो है जितने नन्हे नन्हे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी के घोंसले हैं, सांप गुजर हैं, वो सब लोग जल जाते हैं। जो हमारे धरती का हुमस को बनाए रखते हैं
और इससे हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। जानवरों का घर और जीव जंतु सब जल जाते हैं। इसलिए इस पर नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा और पेड़ पौधा को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा। और ख़ास बात यह है कि जो लोग अपने गेहूं का रबी फसल को कटाई करते हैं, उसका जो है भूसा जो बन जाता है और जो बचता है उसको लोग जुतवा करके उसमें पानी चला करके और जुतवा दे, तो इससे उसमें जो है उर्वरक पैदा हो जाएगा, खाद बन जाएगा। इसके बजाय लोग पूरे खेत में आग जला देते हैं। जो धरती माँ हमें अन्न देती है उसके बजाय हम उसको आग देते हैं और मिट्टी धीरे धीरे पक जा रहा है, जिससे हमारा उर्वरक क्षमता बढ़ने के बजाय घट जा रहा है। इसलिए सभी लोग से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग पृथ्वी पर ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका क्षरण होने से, इसका नुकसान होने से बचाएं। और अप्रैल में जो लोग पेड़ पौधे जला दे रहे हैं, आग कहीं से भरा करके, एक गांव में आग लोग कोई माचिस भर कर फेंक दे रहे हैं और 10 गांव 20 गांव को हेलते हुए वह जलता जलता पूरा गांव में फैल जाता है। इससे वायु प्रदूषण भी फैलता है और पृथ्वी का खास करके बहुत नुकसान होता है। मिट्टी पक जाता है, नन्हे नन्हे पेड़ पौधे जो लगाया जाता है वो जल जाता है। तो कुछ लोग पेड़ पौधा लगाना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग इसको जला देते हैं। इसलिए इस पर प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। इसी के मद्देनज़र मैंने इस वीडियो को शूट किया है। नमस्कार।